कथित कॉमेडियन कम गालीबाज कुणाल कामरा महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पर विवादित टिप्पणी करके तमिलनाडु में जाकर छिप गया है। पुलिस भी उसे ढूंढ रही है, तलब कर रही है, लेकिन वो डर के मारे बिल से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। इसकी वजह भी है। दरअसल शिव सैनिकों ने कुणाल कामरा को धमकी और चेतावनी दोनों दे दी है। अगर माफी नहीं मांगी तो गली गली ढूंढकर उसे मारा जाएगा, उसका मुंह काला किया जाएगा। हाँ, समझ दिया होगा पुलिस ने, मुझे मालूम नहीं, मैं अभी संसद में हूँ। उसको तो प्रसाद मिलेगा, जरूर मिलेगा। उसको शिवसैनिक प्रसाद देंगे, वो आप मालूम पड़ेगा ना अपने को क्या कैसा प्रसाद, मीठा कड़वा, लेकिन प्रसाद तो देंगे हम लोग, जरूर देंगे। शिवसैनिक में से रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन तो हो ही जाएगी। कामरा अभी चौड़ा बन रहा है। उसने माफी मांगने से इनकार कर दिया है, लेकिन डर उसे छिपने पर मजबूर कर रहा है। छिप कर वो नए नए वीडियो बना रहा है, लेकिन उसका पुराना वीडियो YouTube ने डिलीट कर दिया है। वजह है टी सीरीज कंपनी। टी सीरीज ने कॉपीराइट क्लेम का नोटिस भेजकर कामरा की मुश्किलें बढ़ा दी है, लेकिन कामरा उल्टा टी सीरीज को ही लताड़ रहा है। हालांकि इधर कामरा की कविता डाउन हुई और उधर पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे ने कविता सुना दी है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे विधान परिषद में बोल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपने विरोधियों को आत्ममंथन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, जनता के न्यायालय में निर्णय लिया गया है कि गद्दार कौन है और खुददार कौन है। आईने में देखकर किसी का वंश नहीं बताया जा सकता। जाहिर है शिंदे का ये बयान उद्धव ठाकरे और उनके गुट के नेताओं को आईना था। शिंदे ने आगे कहा कि चाहे कितने भी सुपारी देकर बदनामी की मुहिम चलाई जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने आगे कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करने वाले विरोधियों ने महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान कई लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई। इसके बाद उन्होंने कविता पढ़ते हुए कहा, तुम लाख कोशिशें कर लो हमें गिराने की, हम ना बिखरेंगे कभी, उल्टा दुगनी रफ्तार से निखरेंगे। डिप्टी सीएम ने आगे कहा, सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। यदि हम उस तक नहीं पहुंच सके तो हमें क्या नीचे गिरा देगा। हमसे दुश्मनी मोल लेने से पहले अपना कद बढ़ाओ। यदि समानता होगी तो प्रतिस्पर्धा मजेदार होगी। सबसे पहले सोच विचार कर बड़ा बनो। तुम में से कुछ लोग अहंकार में डूबे हुए हो, अब सुधर जाओ मेरे प्यारे। आप गद्दार गद्दार कहते रहिए, लेकिन जनता ने तय कर लिया है कि कौन गद्दार है और कौन देशद्रोही। इसलिए आप आईने में देखकर अपनी विरासत नहीं बता सकते। कुछ पाखंडी आगे बढ़ रहे हैं और कुछ पाखंडी समर्थन ले रहे हैं, लेकिन आपके विरोधी जो रोज कर रहे हैं, रोज ये लोग संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। आप एक उंगली दिखाते हैं, चार उंगली आपके सामने है। जाहिर है शिंदे अपने फॉर्म में है। कुणाल कामरा का बचना मुश्किल है, क्योंकि सीएम फडणवीस से लेकर एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और बाकी महाराष्ट्र के लोग भी कामरा की इस कविता को गलत बता रहे हैं। इस मामले में उल्टे उद्धव गुट की फजीयत हुई है। अब इस कविता पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।